नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग आधुनिक भारत की जो कड़ी पढ़ रहे हैं, इसमें अगला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 1857 की क्रांति हम लोगों ने देखा था। अब हम देखेंगे कि 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के बारे में। 19वीं सदी के जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन थे, क्या क्या घटनाक्रम होता है, आप ध्यान दीजिए कि देखिए, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, उसकी निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय समाज का जो पर्याय को पर्याप्त सीमा तक आधुनिक राष्ट्र में विकसित करने में इनकी भूमिका रही है। राष्ट्र में अनेक प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों को क्या किया, संयोजित किया। राष्ट्र में इन जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे उस समय के तत्कालीन, प्राचीन भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारों को आत्मसात करते हुए, मतलब जो देखिए अपनी सभ्यता और संस्कृति पर तो गर्व करने की बात हुई, लेकिन जो अंग्रेज़ों का, इंग्लिश का जो है क्या था, जो अंग्रेज़ थे उनकी कुछ चीज़ें थी, तो उदारवादिता के तहत क्या किया गया, उसको भी आत्मसात करने का प्रयास किया गया। और तभी क्या था, उस समय भारत राष्ट्र का क्या होना था, उदय होना था और बढ़ना था आगे। तो 19वीं सदी के प्रारंभ के समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से आक्रांत थी, पता ही है उस समय अंग्रेज़ों के। इस काल में तथाकथित कुछ शिक्षित भारतीय अंग्रेजी को जो है, भाषा को, पोशाक को, साहित्य को, पाश्चात्य ज्ञान को बड़ा श्रेष्ठ मानते थे। परिणाम क्या हो कि भारतीय सभ्यता व जो उसकी संस्कृति थी उस पर, उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अस्तित्व पर जब प्रश्न चिन्ह लगेगा, ऐसे में संक्रमण की अवधि आती है, काल होता है। इस संक्रमण का ही काल होता है जब अस्तित्व की बात हो, मूल चीज़ें, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव होता है। तब क्या होता है कि बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन उस समय जो है अस्तित्व में आते हैं, जो क्या करते हैं, कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में, कोई राष्ट्र पे, कोई संस्कृति पर, कोई सभ्यता पर, कोई पढ़ने पर, कोई लिखने पर, अलग अलग विचारों का क्या होता है, चीज़ें आती हैं, जो भारत को जो है जागृत करने में बहुत ही, भारतीय जनमानस को जागरूकता लाने में बहुत बड़ा योगदान अपना करती है। आंदोलन का कारण देखिए, भारत में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के उद्भव के विविध कारण रहे हैं। जब मुगलों का पतन होता है, राष्ट्र की एकता में जो है विखंडित हो जाती है, कोई ऐसी शक्ति नहीं रहती जो भारत को पूरे एक सूत्र में बांधे। तो शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का क्या होता है, सूत्रपात होता है। जब पश्चिम की आधुनिक जो संस्कृति थी भारत पर प्रभाव से अवतरित हुई, और दूसरी उसके संपर्क में विरोध स्वरूप जो भारतीय जनता की क्या थी, मतलब एक तरफ अंग्रेज़ों का जो चीज़ें थी, अंग्रेज़ों का जो सभ्यता और संस्कृति थी, और एक तरफ भारतीयों का, जब दोनों का क्या होता है, क्लैश होता है, तब जाकर के फिर नई जो है धार्मिक और सामाजिक जो है आंदोलनों का प्रादुर्भाव होता है। देखिए जब 1813 में 1813 में जब पहली बार 1 लाख रुपए मिलता है शिक्षा पर, जिसमें ईसाइयों को, मशीनरियों को मिलता है कि आप सब कहीं भी स्कूल खोलें, तब से क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज़्यादा धर्मांतरण कराया, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें हुई। और इसके बाद जब 19वीं सदी में प्रेस भी आ जाता है, उसमें छपने लगता है, तो वो सब क्या करते हैं, विचारों को चारों तरफ फैलाने में बहुत, और भारत स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र, राष्ट्रीयता के विचारों को प्रभावित किया लोगों के। मैजनी, गैरी बर्ड्स, कई सारी जीवनियाँ जो लोगों के बहुत प्रणेता रहे अपने अपने देश के, जर्मनी है, फ्रांस के, तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उनकी चीज़ें जब लेखनी, जब वहाँ की कहानियाँ छप करके लोगों ने पढ़ा, तो जो है जनमानस क्या हुआ, बहुत ही उद्वेलित हुआ, और तरह तरह के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, जो है वो अस्तित्व में आते हैं। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग क्या क्या, जिसमें विशेष योगदान जो है राजा राम मोहन राय का, बहुत ही, इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और ये जो है ब्रह्म समाज तत्कालीन जो उस समय का था, उसके क्या थे, प्रणेता थे। तो इन्हें आधुनिक भारत का पिता, देखिए इनके नाम क्या क्या हैं, आधुनिक भारत के पिता, नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और नव दीप का प्रातः तारा कहा जाता है इन्हें, और हाँ, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, और नवद्वीप का प्रातः तारा कहा जाता है। इतने नामों से सोचिए इनको संबोधित किया जाता था, तो कितनी महान हस्ती रहे होंगे उस समय के, कितने विद्वान रहे होंगे।
देखिए, अगर इनकी जन्म की बात की हो तो जन्म इनका 22 मई 1772 को, मृत्यु 1833 को हुई थी। कहाँ? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ये 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। अब सोच लीजिए कितने पढ़े लिखे थे, कितना इनके ज्ञाता थे। और बंगाल के नवाब द्वारा इनको राया की उपाधि और राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, क्योंकि अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था कहाँ? जाओ ब्रिटेन, इंग्लैंड, और वहाँ पर उनके पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि वकालत भी करते थे। इसलिए युगदीप की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको। इतनी उपाधियाँ जो है इनको मिलती हैं। अब देखिए, इनकी शिक्षा पटना और वाराणसी में भी होती है। ये अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू समेत 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही। इन्होंने 1809 ईस्वी में, ध्यान सुनिएगा, 1809 में जो है तुहफात उल मुहावदीन नामक जो है किताब लिखी फारसी भाषा में। इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट करके किताब आई। इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये फारसी में किताब थी। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इनकी किताब फुहफात उल मुहावदीन किताब आई थी किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वरवादियों का उपहार। और इस पर किस पे बात हुई थी? मूर्ति पूजा पर इन्होंने खंडन किया था इन्होंने। ये कितने भाषा के ज्ञानी थे? 12 भाषा के। अब देखिए क्या होता है, घटना और क्रम घटता है कि ये कई वर्ष तक तो घर से बहुत दूर रहे हैं। यात्रा उन्होंने नेपाल भी गए हैं, जहाँ इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 1800 उनके पिता रामकांत राय की मृत्यु हो जाती है। तो जो कंपनी थी उस समय अंग्रेज़ों की, तो 1814 में जॉन डिग्बी के दीवान बने। कंपनी में जॉन डिग्बी के दीवान बने। और इसी समय आत्मीय सभा का क्या होता है, इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें द्वारकानाथ ठाकुर जी भी। ये पूछा गया है आत्मीय सभा किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1814 में। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना होती है। 1820 में बाइबिल के आधार पर एक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी इन्होंने। 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखी, प्रकाशन लंदन में जॉन डिग्बी के सहयोग से हुआ था। और 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने स्थापित किया था। तो घटनाक्रम देख लिया, 1809 से शुरू होता है इनका। 14 में जॉन डिग्बी दीवान बने और वहीं आत्मीय सभा का गठन होता है। 16 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना होती है। 17 में हिंदू कॉलेज की। 20 में किताब लिखते हैं प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। और 21 में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी बनाई और कलकत्ता में एकतावादी समिति का भी गठन इन्होंने किया। ये घटनाक्रम इनका चलता रहता है। देखिए, अब आ जाती है आगे की इनकी जो है चीज़ें। ये क्या करते थे कि फिर देखिए 20 अगस्त की बात है। 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसकी? ब्रह्म समाज की। प्रारंभ इसे ब्रह्मा सभा कहा गया, बाद में इसको जो है ब्रह्म समाज के नाम से इसको प्रसिद्धि मिली। इसे जो है अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा गया। इसमें क्या था? इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की जो रूढ़ियाँ थीं, अंधविश्वास से मुक्त करना, प्राचीन रूप प्रदान करना था। इस संस्था द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का खंडन किया गया। ईश्वर की एकता पर बल दिया गया। आत्मा की अमरता पर जो है पूर्ण विश्वास इसमें रखा गया। तो राम मोहन राय केवल धर्म सुधार तक ही सीमित नहीं रहे। इनका बहुत बड़ा जो है समाज की उसमें जो बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, चाहे वह बहुविवाह की हो बात, सती प्रथा का हो, बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति, इस पर जमकर उन्होंने प्रभाव किया। मतलब इतना ज़बरदस्त प्रहार किया कि तत्कालीन कई मठाधीश जो है इससे बहुत उद्वेलित हो गए थे। इन्होंने अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी दिलाने का भी प्रयत्न किया। इन्होंने तर्क, बुद्धिवाद और मानवतावाद को सर्वाधिक महत्व दिया। आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया इन्होंने। और देखिए 1817 में तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 में एक और मेंशन कर लीजिएगा कि 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी क्या की थी? स्थापना की थी। हालांकि मैंने पूरा टाइमलाइन के साथ लिखा हुआ है, बट ये देखिए एक चीज़ और नोट कर लीजिए। 1825 में कौन सा कॉलेज है? वेदांत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही नोट्स बनाइए आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है। अब देखिए 1829 की जब बात आती है, 1829 में इन्होंने हिंदू
उत्तराधिकार नियम प्रकाशित करवाया, सती प्रथा को समाप्ति संबंधी कानून बनवाया इन्होंने। 31 में अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि इनको दी गई। और आगे चल करके जो है, अब देखिए 1829 में ही सती प्रथा का विलियम बेंटिक की सहायता से, 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता से बहुत दुखी हुए थे उस समय जब चल रहा था स्पेनिश क्रांति में, और खुशी भी हुए जो उस समय की जो है वैश्विक घटनाक्रम इन पर पैनी नजर रखते थे। 1823 में जब एडम्स ने प्रेस अध्यादेश लाया तो इसका इन्होंने विरोध में क्या किया, द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा जो उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई, बाद में अपील खारिज हुई और प्रीवी कानून फिर से अपील किया गया। तो हिंदू मुसलमानों में भेद करने वाली जूरी एक्ट, एक जूरी एक्ट पूछा गया 1827 में। इनका वो क्या था कि हिंदू मुसलमानों में भेद करने संबंधित था, तो उसको क्या किया, विरोध किया इन्होंने स्वतंत्रता के साथ समानता और विश्व बंधुत्व पर विशेष बल दिया था। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, इनको कई सारी चीज़ें कही जाती हैं और बहुत सारे इनके जो है कार्य रहे हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इनके कार्यों को कैसे विस्तार मिला और ब्रह्म समाज के बारे में देखिए। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ब्रह्म समाज के बारे में है। देखिए 1829 में तत्वबोधिनी पत्रिका, जो पूर्व में तत्वबोधिनी सभा थी, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। और फिर 40 में तत्वबोधिनी स्कूल खुला। 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया 1857 में। ठीक। फिर 1865 में जो है ब्रह्म समाज में क्या हो जाती, फूट पड़ जाती, पहली टाइम पूछा गया है ये। और ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में इन्होंने क्या बनाया, आदि ब्रह्म समाज बनाया। और ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किसका, देवेंद्रनाथ टैगोर का, जो 1866 में, आदि मतलब जो पूर्व था वही चीज़ है। और वहाँ से जो केशव चंद्र सेन उस समय आचार्य नियुक्त हुए थे, कब, 1857 में, इनको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया और स्त्री शिक्षा पर जो है कई सारी चीज़ें उन्होंने कहा। और केशव चंद्र सेन ने जो है इंडियन मिरर जो किताब लिखी, ये क्या करते थे, बाल विवाह इन सब चीज़ों पर विरोध करते थे। लेकिन क्या कि इन्होंने अपनी पुत्री का ही जो है कम आयु में क्या कर दिया, जो है देखिए यहाँ पर भारत ने अपना कुछ स्टेटमेंट है। देखिए केशव चंद्र सेन के बाद नवी पुत्री का प्रकरण हम लोग बाद में देखेंगे कि इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से। और इनकी मृत्यु पर मैक्स मुलर का स्टेटमेंट क्या था कि भारत ने अपना श्रेष्ठ पुत्र खो दिया है। इसके बारे में मैक्स मुलर ने कहा था इस चीज़ को। सोचिए कितना जो है महान हस्ती रहे होंगे, जिनके बारे में मैक्स मुलर कह रहा है कि जो है ये भारत ने अपना श्रेष्ठ पुत्र खो दिया। तो देखिए फिर क्या हुआ कि 1872 में इनके ही प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट आया। किसके, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। बाल विवाह व बहुपत्नी विवाह पर क्या अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक। फिर क्या होता है कि 1878 में जो साधारण ब्रह्म समाज थी उसमें उसको बनाने का काम कौन किया, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने, ये पूछा गया है। फिर क्या आता है, 1864 में वेद समाज आता है। इसके कौन थे, श्रीधरालू नायडू थी। ये चीज़ें आई हुई हैं कौन सा समाज कब बना है। ठीक है। अब आता है वीर समाज, श्रीधरालू नायडू थे और साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज से कहा जाता था। 1867 में प्रार्थना समाज आया, ये भी पूछा गया है प्रश्न। 1867 में प्रार्थना समाज जो है के द्वारा दलित जाति मंडल और समाज सेवा मंडल का गठन किया गया महाराष्ट्र में। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इसके जो है नेता थे और आरजी अगारकर और चंदावरकर इसके मेंबर्स थे। पंजाब में जो है दयाल सिंह और दक्षिण भारत में वीरेशलिंगम पुत्तलू जो है इसमें यह चीज़ प्रार्थना समाज को फैलाने का काम किया। अब देखिए 1861 की जब बात आती है, 1867 के बाद 71 की बात आती है, तो सार्वजनिक सभा एम.जी. राणा द्वारा, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछा गया है। ये गुरु किसके थे, गुरु राजनीति किसके थे, जी के गोखले। और ये गोखले के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे कौन, यही एम.जी. राणा डे। और गोखले किसके गुरु थे, महात्मा गांधी के थे। तो गुरु चेला की आपने जोड़ी देख ली। और अब अगला देखेंगे 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज यही बना था राणा डे के सहयोग से।
फिर 1891 वीडो रीमैरिज एसोसिएशन बना, वो भी कौन, राणा डे के उसमें। और 1899 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना वीडो होम पूना में, किसके, दो के जो है डी के कर्वे पूछा गया। और 1800 जो है फिर आता है 1916 में, 1916 की बात है, 1916 में जो घटनाक्रम घटता है उसमें प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है मुंबई में, यही डी कर्वे के सहयोग से, उन्हीं के सहायता से। और 1830 में धर्म सभा राधाकांत देव कलकत्ता में। 1844 मानव धर्म सभा सूरत दुर्गादास मनसाराम के सहयोग से होता है। 1849 में परमहंस मंडली बम्बई में आत्मानंद पांडुरंग के द्वारा परमहंस मंडली। 1857 में धर्म महामंडल हरिद्वार पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन आगरा में चला और सी दयाल खत्री और तुलसीराम के, ये सब आया हुआ है, इसको नोट करिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, तभी चीज़ें आनी हैं। कि 1830 में धर्म सभा राधाकांत देव, 44 में मानव धर्म सभा सूरत में दुर्गादास मनसाराम, परमहंस मंडली 49 में बम्बई आत्मानंद पांडुरंग, 57 में धर्म महामंडल हरिद्वार पंडित दीनदयाल शर्मा, 1861 राधा स्वामी आंदोलन आगरा में सी दयाल खत्री के द्वारा, इसको तुलसीराम भी कहा जाता है। अब देखिए अगला, 1849 में परमहंस मंडली आत्मानंद पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेजर शास्त्री, इन सभी लोगों ने मिलकर परमहंस मंडली बने 1849 में। और 1875 में आर्य समाज बम्बई में, इसको दयानंद सरस्वती जी ने किया। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में मैडम HV कर्नल जॉन अलकाट, इनके सहयोग से चीज़ें हुई। फिर 1885 में सेवा सदन बम्बई में बहराम जी मालाबारी की अध्यक्षता में हुआ। फिर 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मुंबई में MG राणा डे के सहयोग से हुआ। 1887 में देव समाज लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री के हुआ नेतृत्व में। 1897 में रामकृष्ण मिशन आया बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद। ये सब चीज़ें पूछा गया है, बार बार आया है कालक्रम के अनुसार, तो मेरे द्वारा नोट बनाया गया है, आप इसको सिर्फ नोट करना है, कलेक्शन करना है बस, बार बार जो है क्या करना है, रिकॉल करना है, याद करना है। अब देखिए 1905 में क्या होता है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1907 में बम्बई हिंदू महासभा महाराष्ट्र में BD सावरकर के द्वारा। 1909 में पूना सेवा सदन पूना में श्रीमती रमाबाई रानाडे के द्वारा। 1911 में सोशल सर्विस लीग बम्बई में नारायण मल्लार जोशी के द्वारा। 1914 में सेवा समिति इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। 1914 में भी सेवा समिति जो है बॉयज़ स्काउट गाइड एसोसिएशन बम्बई में श्री राम वाजपेयी के द्वारा। और 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और 1930 में स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में स्वामी सहजानंद के द्वारा जो ये चीज़ें गठित की गई थी। अब आगे देखिए अगला कि 1922 की बात है, जब भील सेवा मंडल बम्बई में बना। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बापा, इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते थे। 1922 की घटना है भील सेवा मंडल। 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई पंडिता रमाबाई के द्वारा। 1889 में शारदा सदन मुक्ति सदन के नाम से गठित हुआ। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल शंकर नाम था, स्वामी दंडी स्वामी पूर्णानंद द्वारा इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा दिया गया। और नेत्रहीन विरजानंद स्वामी द्वारा वेदों को की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान इनको दिया गया। इन्होंने नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों को भारत का आधार स्तंभ इन्होंने कहा। और 1863 में आगरा में इन्होंने पाखंडिनी जो है पताका फहराया था। 1875 में आर्य समाज की बम्बई में क्या किया, स्थापना किया। 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया। पहले बम्बई था, फिर कहाँ बना, 77 में लाहौर हो गया। और भारत के हिंदू, इनको लूथर किंग की संज्ञा दी जाती है। कर्मकांड, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्रमत का इन्होंने विरोध किया था। वेदों की उच्चता और पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांतों के में अटूट विश्वास रखते थे। बुक इनकी क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है। और वेद भाष्य, भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। 1882 में गौरक्षणी समिति बनाई थी। स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। स्वदेशी पर इन्होंने बल दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की वकालत की। स्वराज शब्द यूज किया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी की बात इन्होंने की। एनी बिसेंट दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने
इनोवेशन ने कहा है कि दयानंद पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है ऐसा नारा दिया। और वैलेंटाइन चिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट नामक बुक में आर्य समाज को भारतीय अशांति का क्या जनक मानता है। और एक अशांति का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट करिए आप लोग, किसको कहा जाता है एक अशांति का जनक। लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। 1886 में दयानंद डीएवी कॉलेज का नाम सुनते हैं आप लोग, इसका मुख्यालय लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय इसके प्रणेता थे। और 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय खुला जो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में, इसके स्वामी श्रद्धानंद, लेखराय और मुंशीराम। ये पूछा गया है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए हैं इसमें गुरुकुल विश्वविद्यालय 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराय और मुंशीराम के द्वारा। और डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी लाहौर में लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के द्वारा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, इसको पॉज करके लिखिए, नोट्स बनाइए। बहुत ईजी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा कलेक्शन है और आपको बहुत आसानी होगी। इसको बार बार जब रिवाइज करेंगे कहानी की तरह, दिमाग में बार बार पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करेगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है। बाकी आप सब जैसा समझें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। कई सारे वीडियोस करंट अफेयर्स के पड़े हुए हैं, आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और इसको जो है अच्छे से रिकॉल करिए। पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के, पर्यावरण और यूपी स्पेशल के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।